हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास आईएएस। तो दोस्तों, जिसकी बहुत चर्चा चल रही है, मदर ऑफ ऑल डील्स, हम लोग आज उस पर बात कर रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में आज है माफ़ कीजिए, आज बुधवार है। एक डील हुई है कल के दिन, यस्टरडे को एक डील हुई है और वही चर्चा लगभग पूरे, अगर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कहीं भी देखेंगे तो वो चल रही है। आखिर इस डील की इतनी चर्चा क्यों है, इसे जानेंगे और किस तरह से किसको क्या मिलता है, भारत को क्या मिला, यूरोपियन यूनियन को क्या मिला, इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। क्या ये कब से चल रही थी, राइट, और वैश्विक मीडिया का क्या कहना है, और अंकल सैम, या हम बात करें अमेरिका, या हम बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इस विषय पर अब किस तरह की सोच होगी, और इस डील को आगे बढ़ाने में क्या डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका रही है। तो वैश्विक मीडिया जो कह रही है, हम उन सारे मुद्दों को देखेंगे और फिर हम देखेंगे इस डील में आखिर किसको क्या मिल रहा है। तो आज हम बात करते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स, और ये मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष उर्सुला वॉन डार वे कह रही हैं कि हमने कर लिया है, राइट। क्या कर लिया, तो ये सब सामने दिख रहा है। और ये देखिए 27, आज हम 28 को बात कर रहे हैं, 27 जनवरी 2026 को ये डील कंप्लीट हुई है। और 26 जनवरी के दिन यूरोपियन यूनियन के लीडर्स हमारे देश के चीफ गेस्ट भी थे 26 जनवरी के लिए। और अब देखिए दुनिया भर का मीडिया क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। ब्लूमबर्ग क्या कहता है, ट्रंप को करारा जवाब। यूरोपियन यूनियन और भारत ने सबसे बड़ा समझौता किया और इसके विषय में बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि ट्रंप प्रशासन की आक्रामक टैरिफ नीतियों के कारण ये इसे गति मिली है, संभव हुआ। और देखिए आगे क्या है, देखिए इसके अलावा उर्सुला वॉन क्या कहती है, यूरोपियन कमीशन की जो चेयरपर्सन है, वे कहती हैं कि 2 अरब लोगों का एक फ्री ट्रेड एरिया हमने बना लिया। हालांकि अब ये यूरोपियन यूनियन से देखिए पास होगा, वहां के सारे देशों को इसमें सहमति लगेगी, वहां की संसद से पास होगा, फिर ये लागू होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कहता है, ये देखिए, भारत ईयू ने ट्रंप के साय में व्यापार रिश्ते मजबूत किए। कुल मिलाकर के हर मीडिया हाउस, पब्लिकेशन हाउस इस समझौते के पीछे डोनाल्ड ट्रंप की उस आक्रामक टैरिफ नीति को जिम्मेदार मान रहा है, जिससे कि ना केवल यूरोप परेशान है बल्कि भारत परेशान है, दुनिया के लगभग सारे देश। और लोग सिर्फ चीन की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं बल्कि और भी विकल्प देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना के अलावा और कौन से ऐसे विकल्प हैं। तो भारत उन्हें काफी अच्छा, बेहतर विकल्प दिखता है। अंदाजा लगाइए कि पिछले 18-20 साल से इस डील पे चर्चा चल रही है। 2007 में चर्चा हुई और 2026 में आकर के डील फाइनलाइज होती है। अंदाजा लगाइए कि कितने लंबे, और इसमें बड़ा मतलब शुक्रगुजार होंगे हम डोनाल्ड ट्रंप का कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के कारण इसको गति मिल गई। और देखिए कैसे, देखिए क्यों आखिर ऐसा है। तो देखिए ये समझौता एक ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण वैश्विक व्यवस्था और पुराने गठबंधनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वे लगातार अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर कर रहे हैं और टैरिफ पर टैरिफ, मतलब उन्होंने एक तरह से लोगों को परेशान करने के लिए टैरिफ की नीति पर चल पड़े। उन्हें लगता है किसी ने बात नहीं मानी, टैरिफ इंपोज कर दो, बस इस नीति पर चल रहे हैं। तो सवाल तो खड़े होने ही लाजमी थे। इसके अलावा अगर चाइना की तरफ देखें तो साथ ही चीन सस्ते सामान से चीन के दुनिया का बाजार भर रहा है। ऐसे में अब अमेरिका की तरफ लोग जाना नहीं चाहते हैं और वैसा ही भरोसेमंद साथी चाहिए। तो ऐसे में जब अमेरिका भरोसेमंद साथी नहीं है तो लोग भारत की तरफ देखते हैं, और भारत जो कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक चौथी अर्थव्यवस्था, जो कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने पे है, और यूरोपियन यूनियन जो कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था, तो एक अगर हम बात करें कि दुनिया की चौथी और दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के बीच का एक बड़ा समझौता है, इसलिए इसे कहा गया मदर ऑफ ऑल डील्स। चलिए अब यहां पर कुछ चीजें और जब देखिए, अगर हम बात करें यूरोपियन यूनियन में टोटल इस वक्त 27 कंट्रीज हैं और दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है भारत। और इन दोनों ही देशों की अगर हम बात करें तो लगभग 2 बिलियन लोग इस पूरे इसमें डील में शामिल हो रहे हैं। और यहां पर टोटल जीडीपी की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 25% है और 2 अरब लोगों का ये बाजार है।
मतलब दुनिया पर एक बड़ा असर डालने के लिए ये समझौता हम भविष्य में देखेंगे कि बड़ा असर दुनिया पर डालेगा और अमेरिका की जगह तुलनात्मक रूप से ज्यादा स्थायित्व देने वाला भी ये रहेगा। और कुल मिलाकर के है कि दुनिया के और देशों को भी एक विकल्प मिल रहा है कि सिर्फ अमेरिका नहीं है जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता, बल्कि और देश भी आपस में अगर एक साथ सहयोग करते हैं तो वे आगे बढ़ सकते हैं। और देखिए, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या ये जो डील हुई है इससे इंडिया के जो संवेदनशील सेक्टर हैं क्या उनको किसी तरह का नुकसान होगा, क्योंकि सबसे पहला डर यही होता है कि फार्मर्स का क्या होगा, स्टील सेक्टर का क्या होगा। तो ध्यान रखें, ये व्यापार जो समझौता वो पूरी तरह से मुक्त नहीं है। फिशरीज हो, डेयरी प्रोडक्ट हो, फार्म हो, एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। कृषि और स्टील जैसे जो संवेदनशील सेक्टर हैं यहाँ पर कुछ लिमिट्स बनाई गई हैं और यही वजह है कि हम इसे देख रहे हैं कि ये वक्त की जरूरत के हिसाब से इसको हम मॉडिफाई करते रहेंगे जैसा जब लगेगा। आज अगर हमें कुछ क्षेत्रों को संरक्षण देने की आवश्यकता हो रही है, भविष्य में हो सकता है वे सेक्टर भी पूरी तरह से खोल दिए जाएं। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से अगर देखें तो इससे भारत से वहां जाने वाला जो भी सामान है यूरोप में जाएगा, 97% का अगर हम देखें तो उन सामानों पर टैरिफ घट जाएगा। अंदाजा लगाइए कि भारत के सामान और कितने सस्ते हो जाएंगे। और यहां तक कि टेक्सटाइल के मामले में जो बांग्लादेश भारत को टक्कर देता है वो भी कहीं ना कहीं भारत उसे भी कॉम्पीट कर पाएगा और भारत को वहां पर भी लाभ जरूर मिलने वाला है। अब यहां देखें तो ये अगर इस तरह की बात करें तो इस डील को कंप्लीट होने में लगभग 18 साल लग गए। 2 जून 2007 से इस एफटीए पर बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे करके हम जाते हैं 2025 में आकर के, फरवरी 2025 में आके फाइनलाइज होती है और अब जनवरी 2026 में आके हम देखते हैं समझौता पूरी तरीके से हो जाता। बस अब जरूरत है इसको वहां से मंजूरी मिलने की कि यूरोपियन यूनियन की जो संसद है वहां से मंजूरी। कुछ खास चीजें हैं उस पर चर्चा करते फिर हम तुलनात्मक रूप से उस चार्ट पे बातचीत करेंगे। देखिए क्या होने वाला है, यूरोप को किस तरह से फायदा होगा। देखें तो यूरोप से जो आने वाली जो प्रीमियम जो वाइन है जो भी है उस पर टैक्स लगभग अभी 200% तक, जहां टैक्स है 200-220% तक का, वो टैक्स काफी घट जाएगा। तो ऐसे में प्रीमियम शराब पे जहां देखें 200 से 150% की जगह 20% का टैक्स लगेगा। उसी तरह से जो इंपोर्टेड कारें लाइक BMW, मर्सिडीज, पोर्शे, ऑडी, इस तरह की जो कारें जिन पर कि अभी 110% तक का टैक्स लगता है, जो घट करके धीरे धीरे करके 10% पर आ जाएगा। हालांकि भारतीय कार बाजार जो इंडियन मेकर्स हैं उनको संरक्षण देने के लिए यहाँ पे एक बात रखी गई कि प्रत्येक साल के लिए एक बात की गई, सालाना 2.5 लाख गाड़ियों की एक लिमिट रखी गई ताकि इंडियन मेकर्स को भी घाटा ना हो और वे मजबूर हो जाएंगे कि उन्हें उसी क्वालिटी की कार बनानी होगी जिस तरह की यूरोपियन जो कार मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं। कुल मिलाकर के भारतों को और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। और ये लगातार 90 के दशक से जब हम देखते हैं कि 1992-93 से जब एलपीजी की पॉलिसी आई, ग्लोबलाइजेशन के इस एरा में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन, उसका असर भारत के हर कंज्यूमर को भी फायदा मिला, राइट, ना केवल मार्केट को। अब अगर यहाँ पे कुछ चीजें और देखें कि क्या और बेनिफिट होने हैं तो ये देखिए, यूरोप की इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, बिजनेस, इन सभी कंपनियों को फायदा मिलेगा। और यहां तक कि अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें तो जर्मनी और इटली की डिफेंस कंपनीज यहां पे आकर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स डाल सकती हैं और भारत को वही तकनीक जो यूरोप की तकनीक भारत को यहां मिल सकती है और भारत में सामान बना करके यहां तक कि वे दुनिया के दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं। भारत को क्या क्या फायदे तो हम देखते हैं। तो डिफेंस फैक्ट्री की हमने बात की, इसके अलावा गारमेंट्स हो गया, लेदर हो गया, फुटवेयर हो गया, इन सभी जगह पे हम देखते हैं तो 10% की जो ड्यूटी है वो भी कम होने वाली है। देन अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहां पर देखें तो भारत में फार्मा और केमिकल सेक्टर में जिस तरह से टैक्सेस कम हो रहे हैं तो पूरी संभावना है कि 20 से 30% तक का जो व्यापार है भारत का वो उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि भारत को किन सेक्टर में फायदा है तो कार्बन टैक्स के कारण जहां पे भारत को लॉस होता है भारत को वहां राहत मिलेगी, जिससे स्टील, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन जैसे जो सेक्टर हैं वहां पे भारत को फायदा होगा। अब अगर हम साफ साफ बात करें तो इस चार्ट पर यहां पे नजर डालना जरूरी है जिसपे हम देखें कि किस तरह से किसको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए, हम यहां पर जो भी रियायतें हैं ये तो इसका एक तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं। तो भारत को क्या मिलेगा, यूरोप को क्या मिलेगा। देखिए,
अगर हम बात करें तो 99.5% जो यहाँ पर व्यापार जो किया जा रहा है उसमें हम देखेंगे तो लगभग टैरिफ अगले 7 सालों में टैरिफ 99.5% जो चीजें उनसे हटा दिया जाएगा। और अगर यूरोप की बात करें तो यूरोप को चरणबद्ध तरीके से अगले 10 वर्षों में 93% यूरोप के सामान भारत में पूरी तरह से टैक्स फ्री आना शुरू हो जाएंगे। अब जीरो ड्यूटी किस किस चीज पर हुई तो देखें यहाँ पे हम देखेंगे कपड़े हैं, समुद्री उत्पाद है, रसायन है, रबर है, चमड़ा है, प्लास्टिक है, बेस मेटल, जूते चप्पल, खिलौने और ज्वेलरी और फर्नीचर, इन सभी में जीरो ड्यूटी है। इट मींस यूरोप के 27 देशों में बिना किसी आयात शुल्क के भारत को प्रवेश मिलेगा। अगर कारों की बात करें, कार के मार्केट में यूरोप को क्या है तो 25 लाख रुपए से अधिक मूल्य की जो कारें हैं उनका यहां पर 2.5 लाख कारें प्रतिवर्ष भारत में आ सकेंगी और जहां पर कि उसमें टैक्स में काफी रियायत दी जा रही है उनको। इसके अलावा अगर हम बात करें सर्विस सेक्टर या छात्रों के लिए जो अवसर हैं तो 144 क्षेत्रों में या पढ़ाई के बाद जो छात्र वहां जाते हैं तो वे कामकाजी वीजा लेके, मतलब वहां पे वर्क जो वीजा लेकर के वे काम कर सकते हैं। वे काम भी कर रहे हैं, वहां पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ वे इतने सेक्टर्स में अलग 144 सेक्टर्स में वे काम भी कर सकते हैं। वाइन और स्पिरिट्स के मामले में देखें तो यहां पर अगर देखा जाए तो 2.5 यूरो से अधिक महंगी जो वाइन है उस पर एक्साइज ड्यूटी 150 से घट करके अब हो जाएगी सिर्फ 20%। और देखते यहां पर क्या होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखें तो कृषि निर्यात में विशेष कोटा देखें लगभग 10 करोड़ डॉलर यानी कि 85,000 टन अंगूरों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच होगी भारत के लिए। और यूरोप का अगर देखें तो सेवा क्षेत्र में अगर देखें तो 102 सेवा क्षेत्रों में तकनीकी और पेशेवर क्षेत्र में निवेश का मौका मिलेगा। कुछ ऐसी जगह भी है जहां पर कि यहां पर जरूरत हो रही थी कि वहां पे कुछ प्रोटेक्शन दिया जाए, कुछ सुरक्षा जोड़ा जाए और कुछ शर्तें रखी जाएं। जैसे एफटीए में क्या क्या शामिल नहीं हो रहा है तो डेयरी प्रोडक्ट, सोया मील, अनाज भारत के लिए और ईयू के लिए चीनी, शुगर, बीफ और पोल्ट्री इन प्रोडक्ट्स में। वहीं पे देखा जाए तो यहां पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूरोप के लिए अगर देखा जाए तो ईयू 25 लाख रुपए से कम कीमत वाली जो छोटी कारें हैं इनका निर्यात नहीं किया जाएगा। इट मींस भारत का जो घरेलू कार निर्माण का जो क्षेत्र उद्योग है उसको यहां पे अभी संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन ये समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर वे अपनी क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो ये भी भविष्य में हो सकता है यहां पे पूरी तरह से खोल दिया जाए। तो कुल मिलाकर के यहां पर व्यापार में बढ़ोतरी। अब यहां कुछ चीजें जानेंगे कि क्या चल रहा है वर्तमान में। द्विपक्षीय जो व्यापार है मौजूदा अगर हम बात करें तो 136 अरब जो डॉलर का व्यापार है, इसे अगले 3 से 4 सालों में ये बढ़ करके 200 अरब डॉलर पे पहुंच जाएगा। उसी तरह से सर्विस सेक्टर में अगर देखा जाए तो वहां पे क्या परिवर्तन आने वाला है, जो करंट में 80 से 85 अरब डॉलर का जो व्यापार है इसको भी बढ़ के 125 अरब डॉलर तक पहुंचने की पूरी संभावना है। ये है जो मदर ऑफ आवर डील्स है। तो उससे किस तरीके से यूरोप को क्या मिलने वाला है, इंडिया को क्या मिलने वाला है, और इसमें अगर सबसे बड़ा रोल अगर इस डील को आगे बढ़ाने में अगर किसी का योगदान है तो जैसा कि पूरा वर्ल्ड मीडिया जिस बात को कह रहा है ये बिल्कुल साफ साफ दिखता है। जैसा कि ब्लूमबर्ग या हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स जिस तरह से ट्रंप के विषय में कह रहे हैं कि अगर ट्रंप इस तरह की आक्रामक टैरिफ नीति पे ना चलते तो शायद इसकी स्पीड उतनी तेज नहीं होती जो कि 2026 में अभी के अभी ये एक समझौता हो गया, शायद ये आगे 1-2 साल और चला जाता। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का यहाँ धन्यवाद। और एक ऐसी डील हुई है जिससे कि लगातार भारत को और भी डाइवर्सिफाई करने का एक मौका मिलेगा कि अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह से वो आगे बढ़ सकता है। दुनिया के अन्य देशों के लिए भी यहाँ एक विकल्प है कि वे अमेरिका और चीन के अलावा दुनिया के अन्य देशों के साथ भी अपनी डील आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने कोशिश की कि जो जिसे बहुत बड़ी डील कहा जा रहा है, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, जिसे कि यूरोपियन यूनियन हो चाहे भारत के नेताओं सभी ने बढ़ चढ़ करके इसको कवर किया है। नेताओं ने, मीडिया ने, सभी ने उस डील पर बात करना जरूरी था कि किन सेक्टर्स पे, हालांकि इसका असर अभी नहीं दिखेगा, अगले 5-6 साल बाद इसका असर दिखेगा। ये नहीं कि बस अचानक से कल दिखने लग जाए, क्योंकि इस डील को अभी ये फाइनलाइज यहाँ हुई है, अब इसको यूरोपीय संसद से अनुमति होगी, देन उसके बाद होगा। लेकिन भारत के लिए 27 यूरोपीय देशों के द्वार अब खुल चुके हैं
तो भारत से ना केवल सर्विसेज सेक्टर में बल्कि कमोडिटी सेक्टर में अगर हम सभी चीज़ों में देखें, वस्तु और सेवाओं में अब व्यापार की काफ़ी संभावना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ और भी अगर डाउट्स हैं तो वो आप जरूर हमें बताएं, हम लोग उस पर भी बातचीत जरूर करेंगे। मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए विषय के साथ, तब तक अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखें। नमस्कार दोस्तों।